जिंदगी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारी ज़िंदगी को खुशहाल और हमें अच्छी सेहत देने वाले किसान हमें रोटी देते हैं और हमारी भूख को मिटाते हैं। क्या हिंदुस्तान में आपने किसी किसान को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते देखा, हेलीकॉप्टर में उड़ते या खुद के बड़े महलों में रहते देखा है? नहीं। आज हमें रोटी देने वाले किसान सर्दी में खुले आसमान के नीचे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जिन्हें हमने अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सरकार में चुना, वो हमारे किसानों के हक को और उनकी मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों हमारे अन्नदाता परेशान हैं? क्यों हमारी भूख मिटाते मिटाते वो खुद इतने मजबूर हो जाते हैं कि फांसी लगा लेते हैं? हम सबकी जिंदगी इन किसानों की ही देन है, जो गर्मी, सर्दी, बारिश में फिक्र किए बिना कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी फसल उगाते हैं और उन फसल को कौड़ियों के दाम बेचकर गरीबों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं जिससे किसानों और सरकार के बीच में लड़ाई खत्म हो जाए और हमारा देश दोबारा से कामयाबी और तरक्की की राहों पर आगे बढ़ने लगे? आज हम देखते हैं कि हमारे रहने की जरूरत पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इसका ताल्लुक बिल्डर से है। बिल्डर मार्केट के नज़रिए के हिसाब से अपनी मोनोपोली क्रिएट करता है और मकानों को महंगी से महंगी दामों पर बेच देता है। हमारी दूसरी ज़रूरत है कपड़ा। कपड़े में भी नई नई ब्रांड आ गई और इन ब्रांड के आने की वजह से कपड़े दिन ब दिन महंगे होते चले जा रहे हैं। और अगर किसानों के साथ भी ऐसा हुआ तो इसमें भी कॉरपोरेट आ जाएगा और ये सब्जी, तरकारियाँ, फलों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम उन्हें खरीद भी नहीं सकेंगे। गरीब और मिडिल क्लास के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ये कॉरपोरेट एकाधिकार जमा लेंगे इन फसलों पर और उन्हें अपनी मनचाही कीमत पर बेचेंगे। और क्या इन किसानों की मांग सही है? क्या सरकार इन किसानों के लिए कुछ अच्छा कर सकती है? आइए किसानों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सरकार की हम भी मदद कर सके और किसानों की डायरेक्ट हेल्प कर सके, ताकि इन किसानों के हालात सुधरे, ये भी खुशहाल बने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। हमने जय जवान जय किसान का नारा तो लगा दिया, सरकार को चाहिए जनता के अंदर इस तरीके का एक दिन नक्की करे जहां पर हर हिंदुस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा उन किसानों को डोनेशन दे सके जो कि बहुत छोटे या मंझोले हैं, ताकि सरकार उनका पैसा उन छोटे किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सके। सरकार पब्लिक के साथ मिलकर हर गांव, तालुके, ज़िले में ऐसे स्टोरेज बना सके। फसल ज़्यादा हो जाने के बाद वो किसान उन फसलों को उन स्टोरेज में रख सके और जब उनका सही दाम मिले उसे अपने हिसाब से बेच सके। सरकार को छोटे मोटे किसानों के लिए खेती की चीज़ें जैसे कि बीज, औजार और पानी की सहूलतें आसानी से मिल सके और मुफ्त मिल सके, ऐसी सहूलत पैदा करनी चाहिए। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि बड़ी कंपनियां जब भी कोई फसल खरीदे तो वो अपने दाम पर तो खरीद सकती हैं, लेकिन उन दामों पर खरीदने के बाद उनका जो प्रोडक्ट बनकर मार्केट में बिकता है उस प्रोडक्ट पर भी बिकने पर उन किसानों को 10%, 20% या 30% का प्रॉफिट मार्जिन मिले। जैसे कि एक कॉरपोरेट ने 10 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं ले लिया, उसके ऊपर प्रोसेस करके उसे 20 रुपये का पड़ा और उसने 20 रुपये का प्रोडक्ट 50 रुपये में बेच दिया। अब ये 30 रुपये का जो मार्जिन प्रॉफिट इसे मिला है, इस 30 रुपये में से किसान को भी कुछ मिले, ऐसा लॉ सरकार को ज़रूर बनाना चाहिए। किसान भी खुशहाल बन सके और उसे अपनी खेती का सही दाम मिल सके। जिस तरह से आम इंसानों के लिए मंडियां होती है, किसानों के लिए भी मंडियां खुल जानी चाहिए जिसमें किसान खुद आकर अपनी फसल बेच सके। इस तरह से वो जितना ज़्यादा रिटेल में बेचेगा उसका डायरेक्ट प्रॉफिट किसान को मिलेगा और बिचौलिया ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकता है। जब तक सारा देश किसानों को अपना और उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हम तमाम लोगों को अपने घरों से बाहर आना होगा और उन किसानों का सच्चे दिल के साथ साथ देना होगा, क्योंकि ये किसान हैं जो हमें रोटी देते हैं, अन्न देते हैं। अगर हमने इनके साथ अन्याय किया, इनके साथ गलत किया, यानी हमने अन्नदाता के साथ गलत किया,
آپ آگے آئیے اور کسانوں کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ سرکار کو بھی اس بات کو جاننا ہوگا کہ کسان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے دیش کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس ریڑھ کی ہڈی کو ٹوٹنے سے اگر بچا سکتے ہیں تو وہ ہے آپ۔